नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां ब्रह्मांड की विशालता और आपकी अपनी पहचान आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। जब आप रात के आसमान में तारे देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कहानी भी वहां लिखी हो सकती है? हर तारा, हर नक्षत्र मानो आपके जीवन के किसी पहलू का संकेत दे रहा हो। वैदिक ज्योतिष मानता है कि आपके जन्म के समय बना आकाशीय नक्शा आपके व्यक्तित्व और नियति को आकार देता है। यह नक्शा सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी संभावनाओं और चुनौतियों का भी संकेत है। क्या आपका जन्म नक्षत्र आपकी सबसे गहरी प्रकृति की कुंजी है? क्या यह आपके स्वभाव, पसंद नापसंद और जीवन के फैसलों को प्रभावित करता है? यही है गणों की रहस्यमयी अवधारणा, आपके भीतर छुपा एक आध्यात्मिक डीएनए। जैसे हर व्यक्ति का जैविक डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर आत्मा का गण भी विशिष्ट होता है। कल्पना कीजिए, पूरी मानवता 3 ब्रह्मांडीय जनजातियों में बंटी है। हर व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी जन्मा हो, इन तीनों में से किसी एक गण से जुड़ा है। देवगण, दिव्य, मनुष्य गण, मानव और राक्षस गण, मौलिक। ये तीनों गण 3 अलग अलग ऊर्जा धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी गण अच्छा या बुरा नहीं, हर एक चेतना का एक पक्ष है। देवता की करुणा, मनुष्य की व्यावहारिकता और राक्षस की मौलिक शक्ति, तीनों ही जीवन के लिए जरूरी है। ये प्रणाली हमें डिब्बों में नहीं डालती, बल्कि हमारी विशिष्ट ऊर्जा को समझने की भाषा देती है। जैसे 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर जो करुणा, व्यावहारिकता या कच्ची शक्ति के लिए प्रोग्राम्ड हैं। हर गण के अपने गुण, कमजोरियां और जीवन के प्रति दृष्टिकोण होते हैं। अपने गण को जानना अपनी ताकत और चुनौतियों को समझने की पहली सीढ़ी है। यह आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है, जिससे आप अपने जीवन के फैसलों को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस खोज यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां आप जानेंगे कि ब्रह्मांड की इस विशालता में आपकी जगह कितनी खास है। तो ये 3 गण क्या है? गण का अर्थ है समूह। यह आपके जन्म नक्षत्र से तय होता है। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड में 3 शक्तियां देखी: सत्व, शुद्धता, रजस, क्रिया और तमस, जड़ता। ये तीनों गणों में झलकती हैं। देवगण सत्विक, करुणामय, आदर्शवादी और आध्यात्मिक। इनका प्रतीक है खिला हुआ कमल। मनुष्य गण राजसिक, व्यावहारिक, महत्वाकांक्षी, सामाजिक। इनका प्रतीक है व्यस्त बाजार। राक्षस गण तामसिक, तीव्र, विद्रोही, अंतर्ज्ञानी। इनका प्रतीक है शक्तिशाली बाघ। कोई भी गण अच्छा या बुरा नहीं, हर एक में ताकत और चुनौतियां हैं। यह वर्गीकरण हमें खुद को और दूसरों को गहराई से समझने का एक तरीका देता है। अब जानते हैं देवगण को। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र वाले। ये लोग अपने भीतर दिव्यता की झलक लिए होते हैं, जैसे आकाश में चमकते तारे। इनकी उपस्थिति से वातावरण में शांति और सकारात्मकता फैलती है। ये लोग भीतर से उज्जवल, दयालु और आदर्शवादी होते हैं। दूसरों की मदद करना इनकी फितरत है। इनके लिए सेवा करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। ये जहां भी जाते हैं, वहां प्रेम और करुणा का संचार करते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता में करुणा और दूरदर्शिता होती है। ये न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी सोचते हैं। इनकी सलाह में अनुभव और संवेदनशीलता झलकती है, जिससे लोग इन पर भरोसा करते हैं। ये शिक्षा, चिकित्सा, कला या आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उत्कृष्ट होते हैं। इन क्षेत्रों में ये दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। इनकी रचनात्मकता और संवेदनशीलता इन्हें अलग पहचान देती है। इनकी सबसे बड़ी चुनौती कभी कभी बहुत भोले या आदर्शवादी हो जाना, जिससे लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। अपनी अच्छाई के कारण ये कई बार खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं। इन्हें अपनी सीमाएं तय करना और आत्म संरक्षण सीखना जरूरी है। जब ये खुद की देखभाल करना सीखते हैं, तभी अपनी ऊर्जा को संतुलित रख पाते हैं और दूसरों की मदद भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उदाहरण, पुष्य नक्षत्र वाले स्वाभाविक रूप से पोषण देने वाले, समर्पित शिक्षक या अभिभावक होते हैं, लेकिन खुद को थकाने से बचना इनका जीवन पाठ है। इनका स्नेह और देखभाल दूसरों के लिए वरदान है, पर खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इनका सफर है अपनी रोशनी बांटना, लेकिन उसे बुझने न देना। जब ये अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो समाज में सच्ची प्रेरणा और आशा का स्रोत बन जाते हैं। अब मनुष्य गण भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वा, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा, उत्तर भाद्रपद।
ये समाज के वास्तुकार हैं। परिवार, करियर, धन, प्रतिष्ठा इनकी दुनिया है। इनकी ताकत है व्यावहारिकता, महत्वाकांक्षा और सामाजिक कौशल। ये मेहनती, नेटवर्किंग में माहिर और स्थिरता के लिए प्रयासरत रहते हैं। चुनौती, सामाजिक स्वीकृति और भौतिक सफलता की चाहत कभी कभी तनाव, चिंता या सिद्धांतों से समझौता करा सकती है। ये दयालु भी हो सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या या घमंड का शिकार भी। उदाहरण, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सामाजिक राजनीति से बचना इनकी चुनौती है। मनुष्य गण की उपलब्धि संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक संबंधों से भरा जीवन। अब राक्षस गण, कृतिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, इनमें कच्ची, अनियंत्रित ऊर्जा और गहरा अंतर्ज्ञान होता है। ये परंपरा तोड़ने वाले स्वाभाविक नेता होते हैं। इनकी सुपर पावर है लोगों की गहरी प्रेरणाएं समझना, धोखा भांपना। उदाहरण, आश्लेषा नक्षत्र वाले गहरी मनोवैज्ञानिक समझ और सम्मोहक व्यक्तित्व वाले होते हैं। चुनौती, इनकी तीव्रता कभी कभी जिद, आक्रामकता या संदेह में बदल सकती है। अगर शक्ति को सही दिशा न मिले तो विनाशकारी प्रवृत्ति आ सकती है। मूल नक्षत्र वाले सत्य की जड़ तक पहुंचने वाले खोजकर्ता होते हैं, लेकिन नकारात्मकता से बचना इनका पाठ है। इनकी यात्रा है आत्मसंयम, शक्ति में करुणा और बदलाव का संतुलन। अब सवाल, गण विवाह में क्यों मायने रखता है? भारतीय संस्कृति में विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवन दृष्टियों का मिलन है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दोनों के स्वभाव और सोच कितनी मेल खाते हैं। अष्टकूट मिलान में गणकूट वर वधू के स्वभाव की संगतता देखता है। 36 में से 6 अंक इसी के। गणकूट 3 प्रकार के होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। हर व्यक्ति का एक गण होता है जो उसकी प्रकृति को दर्शाता है। एक ही गण के दो लोगों का विवाह सबसे सामंजस्यपूर्ण माना जाता है, जैसे 2 देवगण, 2 मनुष्य गण या 2 राक्षस गण। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जोड़े एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और उनके बीच तालमेल अधिक रहता है। अलग अलग गण के विवाह में जटिलताएं आ सकती हैं। देव और मनुष्य गण का मेल ठीक, लेकिन देव और राक्षस गण का मेल चुनौतीपूर्ण। कभी कभी स्वभाव में अंतर के कारण गलतफहमियां या टकराव भी हो सकते हैं। देव को राक्षस आक्रामक, राक्षस को देव भोला लग सकता है। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की भावनाओं और सोच को समझने की जरूरत होती है। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष मार्गदर्शक है, अंतिम निर्णय नहीं। ये केवल संभावनाएं दिखाता है। जीवन की दिशा तय करना हमारे हाथ में है। गणकूट में कम अंक का मतलब असफलता नहीं, कुंडली के अन्य कारक संतुलन ला सकते हैं। कई बार अन्य गुणों की अनुकूलता रिश्ते को मजबूत बना देती है। सबसे जरूरी है प्रेम, सम्मान, समझ और बदलने की इच्छा। जब दो लोग एक दूसरे को अपनाने और समझने का प्रयास करते हैं, तो गण या कुंडली की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। हमने सीखा, कोई भी गण श्रेष्ठ या हीन नहीं, हर एक ब्रह्मांडीय चेतना की सुंदर अभिव्यक्ति है। देवगण करुणा, मनुष्य गण व्यावहारिकता, राक्षस गण आंतरिक शक्ति। आपका गण आपकी यात्रा की शुरुआत है, न कि सीमा। आत्मचेतना से शुरुआत करें, अपना गण जानें और अपनाएं। देवगण दयालुता के साथ आत्म संरक्षण सीखें। मनुष्य गण महत्वाकांक्षा के साथ आध्यात्मिकता को पोषित करें। राक्षस गण शक्ति को रचनात्मक रूप से चैनलाइज करें, धैर्य और विश्वास से संतुलित करें। संतुलन के लिए ग्राउंडिंग, ध्यान, सेवा, माइंडफुलनेस और रचनात्मक शौक अपनाएं। सितारे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, प्यार और चुनाव आपकी मंजिल तय करते हैं। इस ज्ञान का उपयोग खुद को